क्लास 9th बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ रेलिवेंट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 14। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं माजिद सैलरी एस ऑफ एक्स इज़ इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। जो माजिद की सैलरी है ना बेटा वो रुपीज़ में है और इस फार्मूले के ऊपर वो बेस कर रही है। वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ़ ईयर्स ही वर्कड। एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स है, जितने साल उसने क्या किया, काम किया हुआ है। स्केच द इंटरप्ट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन। हमने क्या बनाना है, सैलरी फंक्शन का बेटा ग्राफ बनाना है। और रेंज हमारे पास एक्स की दे रहे हैं 0 से लेके 10 तक। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 10 साल तक उसने काम किया है। तो उन्होंने जो पहले टेबल बनाया हुआ है, सिंपल टेबल बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास एस ऑफ एक्स फंक्शन है। यहाँ पर 2 का गैप लेके वैल्यू रखी है, 0 से लेकर 10 तक रखनी है। 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 25,000 है। ठीक है, तो बेटा 25,000, ये देखें सबसे पहले आ जाएगा 25,000 प्लस 1500 और साथ में x की वैल्यू रखेंगे। पहले उन्होंने क्या वैल्यू रखी है, 0। तो जब 0 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,000। तो ये 25,000 लिख लिया। फिर 2 साल बाद तो हमारे पास यहाँ पे 0 की जगह बेटा 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे तो हमारे पास 28,000 आ जाएगा। तो ये 28 आ गया। इसी तरह बेटा 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 31,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 31,000 आ, 6 पे 34 आ जाएगा, 8 पे 37 आ जाएगा और 10 पे हमारे पास 40,000 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा ग्राफ है, इसका एक टेबल है, इससे हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ स्केच कर लेंगे। तो बेटा आपको पता है ये हमारे पास एक्स एक्सीज है, ये हमारे पास वाई एक्सीज है। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी सैलरी को डिनोट किया है। ठीक है, वो फॉर्मूला एस ऑफ एक्स वाला। अब यहाँ पे हमने 2 का गैप रखा था, 2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने 5,000 का गैप रखा है, 5,000, 10,000, 15, ठीक है, 20, 25, 30, 35 और 40,000 तक ये मैक्सिमम जा रहा था। अब यहाँ पे देखें 0 पे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जब 0 है 25,000 तक मिल रहा है। तो 0 ये है, बेटा 25 हमारे पास ये है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 28,000, बेटा 2 वाला ये वाला जाएगा। ठीक है, अब ये 30,000 है, इसे थोड़ा सा नीचे रह जाएगा तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 पे 31 है, तो बेटा 4 ये है, अब ये 30 है, 30 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 6 पे 34 है, तो बेटा ये 6 है हमारे पास और ये 35 से एक पॉइंट नीचे रह जाइएगा तो ये हमारे पास ये 34 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 8 पे 37, बेटा ये 8 है हमारे पास, ये 40 है, 40 से नीचे आ जाएगा हमारे पास 37। नेक्स्ट हमारे पास 10 पे 40,000 पूरा आ जाएगा तो ये 40,000 आ गया। तो इन सब को आप इसमें मिला लें तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, माजिद सैलरी इंक्रीज लीनियरली विद ईयर ऑफ सर्विसेज एंड राइज बाय 1,500 फॉर एवरी ईयर्स। इस कहते हैं ये ग्राफ हमें क्या शो करवा रहा है कि हर साल ना 1,500 उसकी सैलरी में इजाफा होता रहा है। ये देखें ये 25,000 है ना, और ये फिर 25 से कितना इजाफा हुआ है, 28 पे, लेकिन हमने यहाँ पे 2 का गैप रखा हुआ है। अगर 0 के बाद हम अगर 1 रखें तो बेटा ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 25,000 प्लस 1,500 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26,500। ठीक है, तो ये हमारे पास 2500 में हम 1,500 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26,500। मतलब हर साल क्या हो रहा है, 1,500 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे जो गैप है ना वो 3-3 हज़ार का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने 2-2 साल का गैप रखा था। ठीक है, तो एक साल में उसकी 1,500 रुपया इजाफा हो रहा है। अब इससे रेलिवेंट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो करते हैं। क्या स्टेटमेंट में कह रहे हैं, शाहिद सैलरी एस ऑफ एक्स इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फार्मूला। सेम है, हमारे पास शाहिद की सैलरी है, उसकी हमारे पास जो सैलरी है इस फार्मूले के ऊपर बेस कर रही है। एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ ईयर्स है, हैज़ बीन he has been with the company. Sketch the interrupt the graph of the salary function for 0 to 5। अब यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ़ ईयर्स लेने हैं, उसकी लिमिट है 0 से लेके 5 ईयर्स तक। ठीक है, तो सिंपल सेम ग्राफ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे बेटा। तो ये देखें ये हमें गिवन दिया हुआ है, एस ऑफ एक्स हमें फंक्शन सैलरी फंक्शन दिया हुआ है और साथ में एक्स उन्होंने बता दिया है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स है। तो हमारे पास एक्स की रेंज भी दी है 0 से लेके बेटा हमारे पास कहाँ तक है, 5 तक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज करते जाए, तब यहाँ पे पहले एक्स 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो बेटा ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा 45,000। एक्स की जगह फिर 1 रखेंगे तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 45,000 प्लस
4500 इंटू 1 वैल्यू रखेंगे, 1 आ जाएगा तो बेटा हमारे पास 49,500 आ जाएगा। अब टू वैल्यू रख लें इसकी, ठीक है, 2 रखेंगे तो 54,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 रखेंगे तो 58,500 आ जाएगा, 4 पे 63,000 आ जाएगा और 5 पे 67,500 आ जाएगा, ठीक है। इसको लेके बेटा हम लोग ग्राफ बना लेंगे। सेम ग्राफ है जैसे हमने एग्जांपल में बनाया है आसान सा। ये देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है, ये एक्स हमारे पास ईयर्स को शो कर रहा है, तो हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5 है। और हम लोगों ने जो वाई लिया है यहाँ पे, जो कि वाई हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ एक्स है, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल था 45,000 प्लस 4,500 एक्स के, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास मैक्सिमम जा रही थी 67,500 तक, तो यहाँ पे हज़ार का गैप रखा है मैंने, ठीक है, 10,000 का, ठीक है, 10,000 20 30 40 50 60 एंड 70,000, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 हमें मिल रहा है 45,000 पे, ठीक है, ये 0 है तो 45, ये 40 है, ये 50 है, 40 और 5 के इन बिटवीन बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 45। नेक्स्ट हमारे पास 1 पे है 49,500, तो बेटा ये देखें ये 1 पॉइंट है हमारे पास 49,000, अब ये 50 है तो 50 से थोड़ा सा नीचे रखना है, सिर्फ 49,500 है ना, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है, 2 पे 54,000, अब ये 2 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से लेके जाएंगे ऐसे, आप स्केल से लाइनें लगा के लेके जाइएगा तो सही मिलेगा हमें पॉइंट, ठीक है। और साथ में 54 है तो यहाँ इसका हाफ काट लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 54। नेक्स्ट 3 पे हमें मिल रहा है 58,500, ठीक है, तो 3 बेटा ये है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से 58,000 आ जा रहा था, ये 60 है तो थोड़ा सा नीचे रह जाएगा इससे, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पे 63,000 मिल रहा था, तो बेटा ये 4 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ 60 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 पे 67,500, तो बेटा ये 5 वाला आ जाएगा, ठीक है, और 70 से नीचे हमारे पास 67 आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमें मिलेंगे, इनको आपस में मिला लें तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हमें क्या शो करवा रहा है, आप ये टेबल से भी देख सकते हैं, 45,000 कितनी उनके इनकम में इजाफा हो रहा है, 45,000 का इजाफा हो रहा है, वो कैसे निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लें। नेक्स्ट वाली में प्रीवियस वाली माइनस कर दें, 49500 माइनस 4500, तो बेटा ये हमारे पास 4500, ठीक है, हर साल 4500 का इजाफा हो रहा है उसकी कीमत में, ठीक है। तो हम लिख देंगे शाहिद सैलरी इंक्रीजेज लीनरली with years of services and rise by ₹4500 for every year, ठीक है, हर साल शाहिद की जो सैलरी है ना 4500 का इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और इससे जो रेलिवेंट एग्जांपल है ना वो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 15। तो पहले ये कर लेते हैं। कह रहे हैं अ कंपनी मैन्युफैक्चर फुटबॉल, एक कंपनी है वो फुटबॉल बनाती है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स फुटबॉल इज़, जो एक्स फुटबॉल बनाने के लिए ना उसे इतनी कॉस्ट आती है 90,000 प्लस 60 एक्स, ठीक है। द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स फुटबॉल इज़, जो उसे पैसे कमाती है वो जो कंपनी, रेवेन्यू होता है कि जितनी प्रोडक्ट सेल होके जितने वो पैसे उनके पास आते हैं ना वो रेवेन्यू होता है हमारे पास, ठीक है। कहते हैं रेवेन्यू सेलिंग एक्स फुटबॉल, उन्हें रेवेन्यू कमाया उन्होंने एक्स फुटबॉल को सेल करके, और वो कितना है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1800 एक्स आ जाएगा। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी कंपनी को ना लॉस में जाए और ना प्रॉफिट में जाए, ठीक है। तो हमारे पास वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन द 200 फुटबॉल आर सोल्ड, कहते हैं डिटरमाइन करें कि उसे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है अगर वो 200 फुटबॉल उसके बिक जाते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, कहते हैं दोनों फंक्शन का ग्राफ भी बनाएं और ब्रेक इवन पॉइंट भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। बेटा हमें पहले दो फंक्शन दिए गए हैं, एक कॉस्ट फंक्शन दिया है और दूसरा रेवेन्यू फंक्शन दिया है, जो कि ये दोनों हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है या ना लॉस होता है, मतलब रेवेन्यू इक्वल आ जाता है कॉस्ट प्राइस के। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 50 रुपये है ना, हमारे पास कोई चीज़, हमें कोई चीज़ बनाई है और उसको हमारे पास बनाने में हमारे पास कितना खर्चा आया, 50 रुपये आया, और वो बिकी भी कितने में है, 50 में है, ठीक है। मतलब जितने हमने पैसे खर्च किए उतने हमें वापस मिल जाए, तो यहाँ पे ना हमें लॉस होता है ना हमें प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस दोनों में दोनों पॉइंट रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों
दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों को बेटा इक्वल रख लें और यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर 600 है, 600 जाएगा तो 1800 में से 600 माइनस करेंगे तो 1200 आ जाएगा और ये 90,000 आ जाएगा, और 1200 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 75, एक्स हमें मिल रहा है 75। सो एट द ब्रेक इवन पॉइंट 75 फुटबॉल आर प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। तो हमारे पास अगर वो कंपनी 75 फुटबॉल बना के बेच रही है ना, ठीक है, तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, उसका ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे ना उसे लॉस हो रहा है और ना हमारे पास उसे प्रॉफिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा था कि 200 अगर वो फुटबॉल 200 फुटबॉल बेचती है वो कंपनी, ठीक है, हमें बताएं उसे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। नेक्स्ट ये देखें हमारे पास, नेक्स्ट वी फाइंड द प्रॉफिट फॉर 150 फुटबॉल। यहाँ पे ना मिस्टेक की हुई है, अब यहाँ पे आप चेंज कर लें, उन्होंने 200 फुटबॉल के लिए पूछा था ना, या तो यहाँ पे चेंज कर ले, वरना वहाँ पे उन्होंने जो कैलकुलेशन 150 के लिए किया है ना, आप 200 के लिए कर लिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं 150 फुटबॉल, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले x इज इक्वल टू 150 करके रेवेन्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था कि 1800 x, और x यहाँ पे हमारे पास क्या है 150 है, तो 150 को 1800 से मल्टीप्लाई कर दें तो 270,000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट में हम लोग x की जगह बेटा 150 रख लेंगे, तो 90,000 प्लस 600 इंटू 150 आ जाएगा। इनको से बेटा सारा कुछ सिंप्लीफाई करके सोल्व करके तो हमारे पास आ जाएगा 180,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने निकालना है इसमें से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे रेवेन्यू में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू कितना आया है, ये आया है हमारे पास, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 180,000, ठीक है। तो बेटा में हमारे पास इसको माइनस करें तो हमारे पास 90,000 आ जाएगा, ठीक है। उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 90,000 का प्रॉफिट हुआ है 150 फुटबॉल्स के ऊपर, ठीक है। दस अ कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ₹90,000 व्हेन सेलिंग 150 फुटबॉल। नेक्स्ट बेटा ये टेबल बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो ये कॉस्ट प्राइस का फंक्शन है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का फंक्शन हमारे पास था 90,000 4 0 है, ठीक है, प्लस 600 एक्स आ जाएगा, और रेवेन्यू का था हमारे पास 1800 एक्स आ जाएगा, ठीक है। पहले एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 90,000 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 30 रखेंगे, 30 का गैप रख के 10 तक लेके गए हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रेवेन्यू का ग्राफ है। तो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एस ऑफ एक्स है जो कि अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू दोनों की, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास है, ये 50,000 का गैप रखा हुआ है इन्होंने, अच्छा यहाँ पे ना 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो ये 50,000 है, फिर ये 1 लाख बन जाता है, 150 लाख, ठीक है। इसी तरह 50-50 का गैप करते जाएँ तो 40 लाख तक चला जाता है ये, ठीक है। तो बट नेक्स्ट ये देखें हमारे पास पहला पॉइंट है, कॉस्ट फंक्शन का बना लेते हैं। 0 पे मिल रहा है 90,000, तो सबसे पहले हमारे पास 0 है, तो ये देखें हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, और साथ में 90,000 डाल रहा है, तो ये 50,000 है 50 से, और ये 1 लाख है, 1 लाख से थोड़ा सा नीचे हमारे पास 90,000 आ जाएगा। नेक्स्ट 30 में मिल रहा है 1,08,000, ठीक है, तो 30 ये है, ठीक है, ये जाएगा, और ये 1 लाख है तो 8,000 थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 60 में मिल रहा है 1,26,000, तो बेटा 60 ये है हमारे पास, ठीक है, और ये 1,26,000 से इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा। 90 है तो 90 में मिल रहा है 1,44,000, बेटा ये 90 है हमारे पास, ये वाली लाइन को देख रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 1.5 से थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे 144,000 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारे पॉइंट आप लगा लीजिएगा, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू क्या है, 0 पे 0 मिल रहा है, तो 0 पे 0 ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 30 पे 54,000 मिल रहा है, बेटा 30 ये है और 50,000 ये है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लगा लें तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट 60 में मिल रहा है 1,80,000, ठीक है, 1,08,000, तो बेटा ये 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ से ये 1 लाख है, इसे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारे आप लगा लीजिएगा तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इस पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये हमारे पास क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंपनी को ना लॉस होगा और ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल के रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं, अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स। एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या बनाती है, स्कूल बैग बनाती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग इज, कॉस्ट फंक्शन हमें दे दिया अगर वो एक्स बैग्स को प्रोड्यूस करती है, वो ये है हमारे पास। एंड रेवेन्यू दे दिया है बेटा हमारे पास जो कि 50x है।
पहले क्या कह रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दें। तो सेम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट फंक्शन को इक्वल रख देंगे रेवेन्यू फंक्शन के, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। दूसरा क्या है, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस 250 बैग आर सोल्ड, ठीक है। फिर हम लोग कॉस्ट फंक्शन में और रेवेन्यू फंक्शन में एक्स को 250 रखेंगे, ठीक है, और हम क्या प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू में से बेटा माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो वो हमें प्रॉफिट दे देगा, या फिर लॉस हो जाएगा तो लॉस दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब प्लॉट, हम लोगों ने ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है ब्रेक इवन पॉइंट को। तो ये करते हैं हम लोग। जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं बेटा। कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है, 1200 प्लस 20x। रेवेन्यू फंक्शन गिवन है आर ऑफ एक्स जो कि 50x है, और x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्कूल बैग्स को, ठीक है। तो हम सबसे ए पॉइंट में क्या पूछ रहे थे कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू को इक्वल रख देंगे कॉस्ट प्राइस के इक्वल, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे ना इसे लॉस होगा, ठीक है, और ना इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है फंक्शन, और ये हमारे पास ये कॉस्ट का है, ठीक है बेटा, सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये हमारे पास कॉस्ट का है और ये हमारे पास रेवेन्यू है, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार रख लें। कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास है 1200 प्लस 20x और रेवेन्यू का है 50x है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 50x है, ये 20x को इधर ले आए, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और 1200 इधर ही रहने दें। 50 में से 20 माइनस करें, यहाँ पे 50x आएगा, 50x माइनस 20 करें तो 30x आ जाएगा, तो हमारे पास ये 1200 आ जाएगा। 30 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1200 को 30 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज़ व्हेन 40 बैग आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड। तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे जो कंपनी क्या करे, तो 40 बैग को क्या करे, प्रोड्यूस भी करे और उसे सोल्ड भी कर दे, तो वो पॉइंट हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग आर सोल्ड, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो बेटा रेवेन्यू का फॉर्मूला हमारे पास 50x है और कॉस्ट का क्या है 1200 माइनस 20x। बेसिकली ये माइनस आना था ना, ये हमारे पास 1200 प्लस 20x है, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे x को हम लोग पुट कर लेंगे, 250 बैग्स के लिए निकालना है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ बेटा 250 लिख दें। इनको सोल्व कर लें तो मेरे पास आ जाएगा 6300 का, उससे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो 250 बैग को सोल्ड करती है, ठीक है। देंगे प्रॉफिट इज़ ₹6300, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, हम लोगों ने ग्राफ को प्लॉट करना है, उसके लिए हम पहले टेबल चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास है, ये वैल्यूज़ ले लेंगे हम लोग, 0 20 x की वैल्यू नंबर ऑफ़ बैग्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो बेटा हम लोग 80 बैग तक लिए हैं हम लोगों ने, 0 20 40 20 का गैप रख के 80 तक, ठीक है। ये कॉस्ट फंक्शन है, तो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फंक्शन हमें दिया गया है 1200 प्लस 20x और रेवेन्यू हमें दिया गया है 50x, ठीक है। तो यहाँ पहले 0 पुट करेंगे, ये फंक्शन 0 हो जाएगा, तो ये 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे 20 रख दें, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 400 आ जाएगा, 400 में 1200 ऐड कर दें तो 1600 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से सिंपल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 40 पे हमें 2000 मिल रहा है, और 60 पे 2400 और 80 पे हमारे पास 2800 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 20 रखेंगे तो 1000, 60 पे 2000, 40 पे 2000, 60 पे 3000 एंड 80 पे 4000। बेटा हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बैग्स को, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे जो गैप रखा है 1000 2000 3 4 और 5, मतलब 1000 का गैप रखा है हम लोगों ने, ठीक है। अब पहली वैल्यू हमारे पास कॉस्ट फंक्शन का बना लेते हैं ग्राफ, तो वो 0 है, और 0 वैल्यू देता है, जब 0 पे हमें देता है वो 1200 वैल्यू, ठीक है। तो बेटा 0 ये है, ये 1000 है, 1000 से 1600 पर हमारे पास 1200 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 20 पे हमें मिल रहा है 1600, तो बेटा 20 ये है, ठीक है, और ये 1600 आ जाएगा, 2000 से नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें 40 में मिल रहा है बेटा 2000, तो बेटा 2000 ये है हमारे पास, ठीक है, और ये इधर से हमारे पास 40 आ जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें 60 पे मिल रहा है 2400, तो बेटा 60 ये है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास इधर से 2000 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2400 आ जाएगा। इसी तरह 80 पे हमें मिल रहा है 2800, ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा 80 आ जाएगा, और ये 2800 आ जाएगा 3000 से थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का इनको आप आपस में मिला लें तो हमें ये कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा, C ऑफ x इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। अब रेवेन्यू फंक्शन का बनाना है, तो रेवेन्यू फंक्शन हमें 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है, तो 0 पे 0 आ जाएगा सबसे पहले, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास 20 पे हमें क्या मिल रहा है 1000, तो बेटा 20 ये है, ठीक है, और ये 1000 हमारे पास ये आ जाएगा इधर से,
ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है 40 पे हमें 2000 मिल रहा है, तो बेटा ये 40 है और ये हमारे पास 2000 आ गया, वो भी पहले भी लगा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास 40 पे 3000 मिल रहा था हमें, सॉरी 60 पे, तो ये हमारे पास ये 60 है और इधर से ये 3000 आ जाएगा, इधर पे 80 से हमारे पास आ जाएगा 4000। ठीक है, तो ये आप इनको आपस में मिला दें तो एक ग्राफ ये बन जाएगा। अब ये देखें ये हमारे पास 2000 पे आके जब हमारे पास कॉम फंक्शन दोनों का 2000 होता है और ये 40 इधर से मिलाएं तो ये 2000 आ रहा है और इधर से हमारे पास 40 मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, जहाँ पे दोनों पॉइंट कॉस्ट फंक्शन वाला ग्राफ, ठीक है, और रेवेन्यू फंक्शन का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।